ध्यान से सुन लेना, जिसने ये कथा सुनी है ये वरदान है मेरे बाबा को। बाबा को ये वरदान है कि तेरी कथा सुन के जो पहली बार तेरे दरबार में आएगा अपनी औकात से भी बढ़कर लेकर जाएगा। और आए अकेले हो, जब कथा सुनने के बाद जाओगे ना साहब, तब आप ये महसूस करोगे आए तो हम अकेले हैं लेकिन कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। हम अकेले नहीं हैं संसार में, कोई शक्ति है जो हमें इस संसार में चला रही है। कौन कौन सुनना चाहता है बाबा की अमर कथा? लेकिन 15 मिनट तक आप बैठ जाएं सारे, उसके बाद चाहे जो करना हो कर लेना। बैठ जाएं सारे। भैया ये बाबा की वो अमर कथा है, जिसने ये कथा सुनी है ना साहब, उसने ये महसूस किया है मैं अब हारा हुआ तो जरूर महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं हारा नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ खाटू वाला है। मैं बेसहारा नहीं हूं, मैं बेसहारा नहीं हूं। बोलिए खाटू नरेश की। श्याम कौन है ये हारे का सहारा? ऐसा क्या हुआ कि कलयुग ही इनके नाम कर दिया और घर घर में पूजे जाने का वरदान दे दिया। सुनो सुनाए बात से आई, कैसे बने ये शीश दानी, क्यों कहलाए अमर वरदानी। और खाटू नरेश की कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये हारे का सहारा? ऐसा क्या हुआ कि कलयुग में घर घर में पूजे जाने का वरदान दे दिया? प्रेमियों 15 मिनट लूंगा, 15 मिनट बैठ जाना। ये कथा शुरू होती है उस महाभारत के युद्ध से। उस महाभारत के युद्ध में कौरवों, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये कथा शुरू होती है प्रेमियों, पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बलबली। बलबली 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 महाबली बलबली की माँ बरबर शेर की तरह थे।
बाल बरबर शेर की तरह थे घुंघराले, इसलिए नाम पड़ा बरबरी। माता मोरबी के लाल है, बोलिए मोरबी नंदन की, मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। दोनों हाथ लगा जी। मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की। जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में आया तो कोई शक्ति हासिल करूं। अपनी माँ के पास गए, थोड़ा सा साज थोड़ा सा कम रखें। मन में आया कोई शक्ति हासिल करो, माँ के पास गए, माँ से कहने लगे माँ मैं कोई शक्ति हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा 14 साल की तेरी उम्र है, इतनी छोटी उम्र में शक्ति हासिल करके करेगा क्या? नहीं माँ मैं कोई शक्ति हासिल करना चाहता हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो माँ ने कहा जा बेटा माँ दुर्गा की तपस्या शुरू कर। माँ को मना, जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बरबरी मनाने के लिए। भोले भोले तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। भोले माँ दुर्गा की तपस्या शुरू कर दी। माँ भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे बरबरी। आखिर में तपस्या पूरी हो गई। जब माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तपस्या पूरी हो गई, प्रकट हो गए माँ। माँ ने कहा बरबरी मैं तेरी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुई है, माँ को क्या मांगता है? कहा माँ मैंने आपको आपके दर्शन कर लिए तो मुझे और क्या चाहिए? तो माँ ने प्रसन्न होकर 3 बाण दे दिए, इसलिए मेरे बाबा को 3 बाणधारी कहते हैं। कितने बाण? 3 बाण। बोलिए 3 बाणधारी की। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। अज खाकू वालो सावरियो, अज खाकू वालो सावरियो, बगला में पालनहारी 3 बाणधारी। शक्ति आ गई, जैसे हम करते हैं ना, धन आता है तो खर्चने का मन भी आता है, ऐसे ही बरबरी के पास शक्ति आ गई। और वो ऐसी शक्ति, ऐसे 3 बाण जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। मन में आया शक्ति को मैं भी इस्तेमाल करूं। अपनी माँ के पास गए, माँ से कहने लगे माँ मैं भी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूँ, मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा 14 साल की उम्र है, इतनी छोटी उम्र में क्या करेगा युद्ध में जाकर? बरबरी कहने लगे माँ अब तो मेरे पास शक्ति है, मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बरबरी तो सुन, अगर तू युद्ध में जाना चाहता है ना, ये थोड़ा साज थोड़ा कम रखिए।
माँ ने कहा बर्बरीक, अगर तू युद्ध में जाना चाहता है ना, मुझे 2 वचन देकर जा। प्रेमियों ध्यान से सुनना, कौन से वचन मांगे माँ ने। कहा बर्बरीक, युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा ना, जो हार का सामना कर रहा होगा, तू उस पक्ष में खड़ा हो जाएगा, तू उसका सहारा बनेगा। मुझे ये वचन देकर जा, फिर तू महाभारत के युद्ध में जाएगा। कहा माँ, मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा। जो पक्ष युद्ध में हारेगा, मैं उस पक्ष से लड़ूंगा, मैं उसका सहारा बनूंगा। बोले हारे के सहारे की। माँ ने कहा बर्बरीक, दूसरा वचन, युद्ध के जाने के दौरान रास्ते में अगर कोई कुछ मांग ले, तू इनकार नहीं करेगा, तुझे वो भी उसको देना पड़ेगा। कहा माँ, मैं तेरे दोनों वचनों को पूरा करूंगा। निकल पड़े बर्बरीक, युद्ध की ओर जाने की तैयारी कर ली। मेरी माँ शेरों वाली शेर की सवारी करती है, बोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं। मेरे बाबा किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े की। ओ नीले घोड़े का असवार खाटू वाले सावरी। नीले घोड़े का असवार खाटू वाले सावरी। निकाल बड़े युद्ध किया, निकाल लिया अपना रथ, निकाल लिया अपना नीला घोड़ा। बोले नीले वाले घोड़े वाले की। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया? कौन आया? बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। जाके युद्ध में जाकर खड़े हो गए। दुर्योधन हिल गया, विश्व पितामह हिल गए, आसमां कांप उठा, धरती कांप उठी। कौन आया? बर्बरीक। जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी कन्हैया से कहा, माधव जाओ देखकर आओ ये शक्ति कौन सी है। इसे देख के तो मेरे शस्त्र छूट गए, मुझे इस शक्ति को देख के डर लग रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। जाओ माधव देखकर आओ ये शक्ति कौन है। कन्हैया गए, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, जाके बर्बरी के रथ के आगे खड़े हो गए। जाके बर्बरी के रथ के आगे खड़े हो गए, कहने लगे बर्बरी कहाँ जा रहे हो? बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता कहने लगे बर्बरी तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, इतने बड़े महायुद्ध में आ गए? बर्बरी कहने लगे ब्राह्मण देवता, मेरे तरकश में जो 3 बाण देख रहे हो ना, मात्र एक ही बाण चलाऊंगा, ना युद्ध में जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। 2 मिनट के अंदर पूरे युद्ध की समाप्ति कर दूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। प्रेमियों वहां पर एक पीपल का पेड़ था जिसमें लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने निकाला अपना बाण, जैसे ही प्रतिज्ञा पे चलाया, कन्हैया ने कुंती को वचन दिया था। कन्हैया सोचने लगे ये कह रहे एक ही बाण चलाऊंगा, ना युद्ध में जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला, सबको समाप्त कर दूंगा।
तो कन्हैया ने एक पत्ता उतारा, अपने पांव के नीचे दबा दिया। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने कुंती को वचन दिया था, तेरे 5 पांडवों की रक्षा मैं करूंगा। कन्हैया सोचने लगे, अगर बर्बरीक युद्ध में चला गया तो क्या मैं अपने 5 पांडवों को बचा सकूंगा? कहा बर्बरीक चलाओ बाण। जैसे बर्बरीक ने बाण चलाया, उस वृक्ष के लाखों पत्ते क्षण में भेज डाले। आखिर में वो बाण कन्हैया के पांव के ऊपर घूमना शुरू हो गया। कन्हैया मान गए, ये तो बाण अब मेरे पांव के ऊपर भी आ गया है, अब ये बाण रोकने वाला नहीं है। अगर ये युद्ध में चला गया बर्बरीक तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। कहा बर्बरीक युद्ध में किसका साथ दोगे? कहा ब्राह्मण देवता, मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। क्या? हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहा जाए। बाबा हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। बर्बरीक, ये कैसा वचन देकर आए हो? ब्राह्मण देवता, मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, युद्ध में जो पक्ष हारेगा ना, मैं उसका सहारा बनूंगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बर्बरीक तू ये कैसा वचन देकर आया है? अगर कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। जब तू कौरवों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो वहां से पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो बर्बरीक, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा, शक्ति भी व्यर्थ जाएगी। प्रेमियों ध्यान से सुनना, वो वचन ही बाद में वरदान मिले, वो वचन ही बाद में वरदान बने हैं। पहला वचन हारे का कहा बर्बरीक, इससे तो शक्ति व्यर्थ जाएगी। तो बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए मैं करूं तो क्या करूं? तो कन्हैया के मुख से आवाज आई, ब्राह्मण के मुख से आवाज आई, बर्बरीक धरती की स्थापना के लिए और धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। एक शीश का, धर्म की स्थापना के लिए और धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किसी 3 महाबलियों में से किसी का एक का होगा, या श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कृष्ण की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। बचे तुम अपने शीश का दान दो और धर्म की स्थापना और धरती का कल्याण करो। बर्बरीक कहने लगे, ब्राह्मण देवता मैं क्षत्रिय परिवार से हूं, अपनी मां को वचन देकर आया हूं, रास्ते में अगर कोई कुछ मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। ये मौलवी का लाल आपको वचन देना है, शीश का दान दिया जाएगा, वो कोई और नहीं, ये मौलवी का लाल देगा, ये मौलवी का लाल देगा। उस महाभारत के युद्ध में ब्राह्मण देवता मेरे मन में एक बात है, जो शीश का दान मांग सकता है ना, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप भी अपने असली रूप में आइए, ये मौलवी का लाल शीश का दान देगा। उस महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकरबंसरी वाला अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्ण मांगा शीश का दान
मुरली वाले ने मांगा शीश का दान, मुरली वाले ने मांगा शीश का दान, मुरली वाले ने मांगा शीश का दान, मुरली। प्रेमियों, उस महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने कुछ नहीं सोचा, निकाली तरकस से तलवार, खड़े हो गए बर्बरीक के आगे, कन्हैया के आगे खड़े हो गए। दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले बाबा। मेरे शाम शिशुकार खाटू वाले बर्बरीक ने कुछ नहीं सोचा, अपना शीश उतार के कन्हैया की झोले में डाल दिया। कन्हैया ने कहा, बर्बरीक तूने मेरी झोली में अपना शीश उतार के डाल दिया। जो दुनिया की झोली भरता है, आज तूने मेरी झोली भर डाली। तूने अपना शीश का दान दे दिया। मांग बर्बरीक, क्या मांगता है? तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? कन्हैया पूछने लगे। बर्बरीक कहने लगे, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था लेकिन लड़ नहीं पाया। मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तो कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया। कहा, बर्बरीक जब तक पूरी महाभारत का युद्ध चलेगा ना, मैं इस शीश को अमृत पिला रहा हूं। ये शीश पूरा महाभारत का युद्ध देख पाएगा। ये शीश तब तक जिंदा रहेगा। और सिरमौर ऊंची चोटी पहाड़ पे वो शीश रखा गया। आखिर में युद्ध का निर्णय आ गया, पांडव जीत गए। जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हो गया, ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, अगर काम गलत हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए पांडव जीत गए। पांडवों के मन में भी अभिमान आ गया, आपस में लड़ पड़े। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। फिर इसका निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांडव कहाँ जा रहे हैं? कि कन्हैया के पास ही चलते हैं, कि कन्हैया से पूछते हैं इस युद्ध का सही हकदार कौन है जिताने वाला। एक पे उंगली रखवा देते हैं, हम आपस में क्यों लड़े। कन्हैया के पास चले गए, कन्हैया के पास जाके खड़े हो गए और कन्हैया अपनी बांसुरी बजा रहे थे। बोलिए बोल मुगल बांसुरी वाले की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हे माधव, हे कन्हैया, हम पांडव आपस में लड़के मर जाएंगे। हम पांडवों में फैसला कर दो, ये महाभारत का युद्ध किस पांडव ने जिताया। एक में किसी पे उंगली रख दो। कन्हैया कहने लगे, पांडवों मैंने तो महाभारत का युद्ध में रथ चला रहा था,
मेरी नजर दाएं बाएं जाती कि कोई क्या कर रहा है तो रथ कैसे चलता। इसलिए मैंने युद्ध में कुछ नहीं देखा, मैं तो केवल सामने ही देख रहा था, रथ चला रहा था। लेकिन जग के पालनहार के मुख से आवाज आई, एक है जिसने पूरी महाभारत युद्ध देखा, वो कौन है? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, चलो चले उस शीश के पास। जाके आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे पांडव पहुंच गए। बरबरी, हे शीश के दाने, हे घुंघराले बाल वाले, हे मोरनी के लाल, तूने तो पूरी महाभारत का युद्ध देखा है। ये पांडव आपस में लड़ चुके हैं, इन पांडवों में फैसला नहीं हो पा रहा कि युद्ध अगर जिताया है तो किस पांडव की वजह से युद्ध जीता गया। तूने तो पूरी महाभारत का युद्ध देखा है ना, किसी एक पांडव पे उंगली रख दो जो सही हकदार है। तो बरबरी के मुख से आवाज आई, बरबरी को कहने लगे, हे पांडवों, किस चीज का घमंड कर रहे हो? मुझे तो महाभारत के युद्ध में किसी की शक्ति नहीं नजर आ रही थी। मुझे अगर कुछ नजर आया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता नजर आया है, जिसमें मारने वाला भी कन्हैया था पांडवों, और मरने वाले भी कन्हैया की सेना ही नजर आ रही थी। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया और मरने वाला भी कन्हैया था। तुम लोगों की कोई शक्ति नजर नहीं आई। ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई, कहा परवरी मैं तो तेरे आगे शीश के दान से इतना प्रसन्न था। जा, तू अपनी माँ को वचन देकर आया था ना। प्रेमियों ध्यान से सुन लेना, कहा परवरी तू अपनी माँ को वचन देकर आया था ना कि युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। जा, मैं उस वचन को वरदान के रूप में देता हूं। तेरे दरबार में कोई भी हार के आएगा, दुनिया की ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। जा, आज
आज से तू हारे का सहारा कहलाएगा। जो भी तेरे दरबार में आएगा अपनी औकात से बढ़कर लेकर जाएगा। इसलिए मेरे बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। बोलिए हारे के सहारे की। कहा बरबरी, तू अपनी माँ को एक और वचन देकर आया था, रास्ते में अगर कोई कुछ मांग लेगा तू इनकार नहीं करेगा, तू इनकार नहीं करेगा। जा, मैं उस वचन को भी वरदान के रूप में देता हूं। तेरे दरबार में जो भी प्रेमी आएगा खाली झोली लेकर अगर आ गया ना, अपनी औकात से बढ़कर लेकर जाएगा, मैं उसकी झोली भरूंगा। ये कन्हैया ने वरदान दे दिया है। इसलिए मेरे बाबा के दरबार में जो प्रेमी जाता है खाली झोली लेकर जरूर जाता है, जब लौटता है वो झोली भर के ही आती है। इसलिए बाबा के प्रेमियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। कहा बरबरी, मैंने इस शीश को अमृत पिलाया है। जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा ये शीश जिंदा रहेगा। क्या मैं इस शीश को सदा के लिए अमरता का वरदान देता हूं। ये शीश सदा के लिए अमर हो जाएगा। मेरे बाबा का शीश, खाटू का शीश कोई पत्थर की मूर्त नहीं है साहब। वो इसलिए क्योंकि जब जिसको अमृत पिला दिया जाए वो सदा के लिए अमर हो जाता है। खाटू का शीश पत्थर का नहीं है, वो जिंदा है। वो इसलिए जब खाटू कोई जाता है ना, जब बाबा के साथ नजरों से नजरें मिलाता है, पत्थर से पत्थर दिल भी बाबा को देख के रो पड़ता है। कहता है बाबा आपको देख लिया, आपके दर्शन कर लिए, जिंदगी में किसी भी चीज की चाह नहीं रही, सब कुछ यहाँ ही रह गया। बस तू चाहिए, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आज नास्तिक से नास्तिक भी खाटू जा रहा है साहब। कहा बरबरी, जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी मान्यता वैसे ही बढ़ेगी। कोई घर ऐसा नहीं रहेगा, तू हर घर में पूजा जाएगा। आज से मैं तेरी बात से इतना प्रसन्न हो गया, तेरे शीश के दान से इतना प्रसन्न हूं। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से तू बरबरी के नाम से नहीं, आज से तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। जो भगत तुझे कलयुग में पुकारेगा, श्याम नाम पुकारेगा, मैं वृंदावन से चलकर मुरली वाला नहीं, तू खाटू से चल के आएगा, तू वो श्याम कहलाएगा। इसलिए मेरे बाबा को खाटू वाले श्याम कहते हैं। बोलिए श्याम बाबा की। कहा बरबरी, जा, जैसे ही कलयुग में सूर्य ब्रह्म होगा, सूरज की पहली किरण तेरा खाटू में दरबार बना होगा। जैसे कलयुग का सूर्य उदय होगा, सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा प्यार, ओ बाबा मरते तक छोड़ेंगे ना हम तेरा प्यार, ओ बाबा मरते तक छोड़ेंगे ना हम तेरा प्यार, ओ बाबा मरते तक छोड़ेंगे ना हम तेरा प्यार, ओ बाबा मरते तक। बाबा हम आए अकेले जरूर है, अब हम आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। कौन कौन ले जाना चाहता है बाबा को अपने साथ अपने घर में? दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहना
आजा आजा शाम बाबा, आजा आजा शाम बाबा, आजा आजा शाम बाबा, आजा आजा शाम मेरे साथ एक लाइन जरूर करना, कहना बाबा आपने लायक जो समझा मेहरबानी आपने, इसको लायक समझा है दोनों हाथ उठाकर, आपने लायक जो समझा मेहरबानी आपने, मेहरबानी आपकी बाबा, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी बाबा, मेहरबानी आपकी, आपने लायक जो समझा मेहरबानी आपकी, आपने लायक जो समझा मेहरबानी आपकी, आजा आजा शाम बाबा, आजा आजा शाम बाबा, आजा आजा शाम बाबा, आजा आजा शाम बाबा, खाटू वाले एक बार हमारी साउंड टीम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि साउंड ही पहले नंबर पे आती है कि जो पूरे पंडाल को आपको समझ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। और हमारी पूरी साज टीम, दीपक भैया हमारे कीबोर्ड पे हैं और पूरी टीम हमारे भैया शफी भैया, मुझे माफ कीजिएगा मुझे सबके नाम नहीं बताना, विशाल भैया, जॉनी भैया, संगम भैया, राहुल भैया, छोटू भैया, पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। पूरी साज टीम है, जो साज पे आप झूमते हो कि पूरी साज टीम ही है जिनके साथ हम गा पाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बोले। और पूरे शाम परिवार विश्वनाथ के लिए जोरदार ऐसी तालियां होनी चाहिए जिन्होंने आज बाबा को भी मजबूर कर दिया कि बाबा जो प्रेमी खाटू नहीं आ सकता ना, हम तो विश्वनाथ वाले हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं। आज बाबा ने भी प्रेम स्वीकार किया है, इसलिए मेरे बाबा का दरबार
रिजॉर्ट के अंदर आ गया, बाबा की जोत जल गई। जोरदार तालियों के साथ पूरे शाम परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे शाम परिवार ने कि बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका दिया। जय श्री श्याम। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे अच्छे भी जोरदार ताली, सभी बैठ जाओ सारे बैठ जाओ।